नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे कुर्ते का रंग है डार्केस्ट ग्रीन और मार्केट में इस समय पर दिखाई दे रहा है ग्रीन पे ग्रीन। मार्केट के अंदर मैं कुछ चीज़ें मेरे लिए बड़े हैरानी की हैं जो मेरे नाच से इसको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करती हैं। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर इतने गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी, आज वो हमें मार्केट में देखने को मिली, लेकिन मार्केट के बंद होने के बाद देखने को मिलती है। दोस्तों, मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट के अंदर कि मार्केट 16,600 से ऊपर की तरफ प्राइस करेगा, तो 16,650 के आसपास की मुझे एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, इस बेरिश कैंडल को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि आज मार्केट 16,400 तक जा सकता है, जो मेरे पूरे चांसेस मेरे को लगते थे। क्योंकि दोस्तों, ये जो मूव था ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं था, तो मेरी को ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट के अंदर एक डिप इसके अंदर आ सकती, तो मतलब मार्केट के अंदर मैं बड़ी मूवमेंट की आज की एक्सपायरी में एक्सपेक्टेशन कर चल रहा था। पर दोस्तों, कल क्योंकि मतलब मैंने आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर की थी उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मेरी रेंज टूट चुकी है और मेरे को भी शांत रहने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि जब तक मार्केट के अंदर एक नई रेंज डिसाइड नहीं हो जाती और मार्केट प्लेस उसके अकॉर्डिंग पोजीशन अपनी नहीं ओपन कर लेते, तब तक मार्केट के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। देखो दोस्तों, आज अगर आप एफ और एफ के डेटा को देखे चलो, तो एफ ने 8,279 करोड़ की मतलब 8,279 करोड़ के अप्रॉक्स की पोजीशंस को ओपन किया। 6,480 करोड़ की पोजीशंस को इन्होंने यहाँ पर क्लोज किया है और 1,799 करोड़ की उनकी नेट बाई की पोजीशंस बनती है। दोस्तों, लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं कि एफ आई कॉन्टिन्यूस बाइंग में है और धीरे धीरे उनकी सेलिंग खत्म हुई है। दोस्तों, सेलिंग खत्म होने से पहले मैंने आपको बताया था। दोस्तों, डी ने आज 5,071 करोड़ की बाइंग करी है, मतलब ऑप्शंस को पोजीशंस को अपनी ओपन किया है। और दोस्तों, 5,383 करोड़ की पोजीशंस को इन्होंने अपनी क्लोज किया है और नेट सेल वैल्यू 312 करोड़ की यहाँ पर निकल कर आती है। देखो दोस्तों, आज अगर मैं आपके साथ में मार्केट का डिस्कशन करूं, मतलब मार्केट को अगर एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो इस समय पर जो मतलब लेवल्स अगर हम लोग देख के चलेंगे, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, मतलब मार्केट की ऑप्शन चेन को देखकर जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि मार्केट के अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट है इस समय एक बहुत बड़ी ब्रॉड रेंज के अंदर काम करके चल रहे हैं। तो दोस्तों, ऊपर की तरफ जो लेवल निकल कर आता है वो आता है 16,800 का। और दोस्तों देखो, जैसे कि मतलब मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन थी कि 16,800 तक मार्केट जाएगा और 16,800 पीछे भी एक रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, तो क्या ये आने वाले वक्त में भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यार, मैं बड़ा हैरान अभी तक हूँ कि आज मार्केट में 16,800 आया क्यों नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में जब कभी ये गैप अप खुलना था, तो गैप अप खुलने के बाद ये जो कैंडल थी ये बुलिश कैंडल बननी चाहिए थी। और दोस्तों, मतलब मेरे एक्सपीरियंस था, मैं गलत भी हो सकता था, तो ये बुलिश कैंडल बननी चाहिए थी, मतलब ये वाली जो कैंडल है ये कल बननी चाहिए थी। और दोस्तों, उसके बाद मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आनी चाहिए थी और मार्केट में तुरंत हमारे को 16,800 दिखाई देना चाहिए था। मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब चार्ट्स को जिस तरीके से मैं रीड करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा ये मानना था कि मार्केट 16,805 हो जाएगा। अब दोस्तों, इनके बीच में जो गैप से मैं कुछ ऐसे क्रिएट करे हुए मान रहा था। सबसे पहले मैं मानता था कि मार्केट जब इस जगह पर आएगा 16,432 के पास में, तो 16,470 से हमारे को एक थोड़ी सी मतलब सेलिंग देखने को मिलेगी इस जगह पर। दोस्तों, उसके बाद मार्केट गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलने के बाद एकदम से 16,800 हमारे को देखने को मिल जाएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन में मार्केट की थी। थोड़ा सा मतलब मैं इसके आसपास हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर मैं मान के चलता हूँ कि मैं इसके अंदर गलत भी रहा, कि मेरे को जो रिवर्सल मेरे को एक्सपेक्ट कर रहा था 16,470 पर, वो रिवर्सल मुझे नहीं मिला। मुझे एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, मार्केट के अंदर ये एक बुलिश मारू बोजू कैंडल बनती है। मार्केट के अंदर इस कैंडल ने अपने 16,500 के लो को टेस्ट भी किया, लेकिन नीचे से आज ही देख रहे हैं कि मैंने SGX निफ्टी लगा रखा है, ये पूरा का पूरा कवर हो गया है। एक बार मैं आपको इसको लेकर आता हूँ निफ्टी पर भी, केवल निफ्टी का चार्ट भी मैं इसके अंदर लगाकर देखता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास में निफ्टी का चार्ट है, जिसके अंदर हम लोग देख पाते हैं कि मार्केट ने आज जो अपना लो लगाया था, तो वो 16,523 का लो मार्केट ने आज लगाया। और दोस्तों, मार्केट जो क्लोज हुआ वो आपके में 16,626 का हाई मानने के बाद। और दोस्तों, मैं बड़ा हैरान हूँ, आज ऑप्शन प्लेयर्स मार्केट के अंदर क्यों ट्रैप है 16,600 की कॉल लास्ट के वक्त पर अपने 16,626 पहुंचने के बाद भी इसकी वैल्यू 4 रुपए से आगे नहीं बढ़ गई थी। ये मेरे लिए बड़े हैरानी की बात थी कि इतनी तगड़ी कॉल राइटिंग कैसे है कि मार्केट के ऊपर मूव करने के बाद भी, मतलब वैल्यूज के मूव पर आ जाने के बाद भी, जो कॉल के प्राइस है वो बढ़ नहीं रहे। मतलब इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग मुझे 16,626 में मुझे देखने को आज यहाँ पर मिलती भी है। दोस्तों, एक बार शॉर्ट्स यहाँ पर कवर भी हुए थे और दोस्तों मार्केट के अंदर एक बार ऐसा लगा था कि 16,600 क्रॉस कर जाएगा और मार्केट ने क्रॉस करा भी, लेकिन बहुत लेट जाकर इसको क्रॉस भी किया। दोस्तों, ये जो कैंडल थी ये एक बेरिश कैंडल थी और इसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मेरे को एक मार्केट में 16,410 के लेवल आज मेरे को एक्सपेक्टेड थे। दोस्तों, 16,659 पे इस समय पर मार्केट है। एक्सपेक्टेशन ये है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा और 16,800 तक के लेवल हमारे को देखने को मिल सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद मार्केट का एक 200 दिन का मूविंग एवरेज 17,089 पे बनता है और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 17,000 के पास से एक रिवर्सल लेगा, मतलब अपने मूविंग एवरेज को टच करेगा और मूविंग एवरेज को टच करने के बाद से एक रिवर्सल मार्केट इस समय पर ले सकता है। दोस्तों देखो, रिवर्सल की बात है, रिवर्सल के ट्रेड्स के अंदर हमारे लॉस भी होते हैं क्योंकि रिवर्सल ढूंढने के चक्कर में हमारे बहुत बार स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं। और दोस्तों शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड्स के अंदर भी बिल्कुल सेम तरीके की चीज रहती है। मार्केट ने ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया मूव दिखा दिया है और दोस्तों मार्केट के अंदर जब तक ये यहाँ नहीं पहुंचता तब तक मुझे लगता है कि यहाँ तक ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और उसके बाद इस मूविंग एवरेज के बाद से कहीं से रिवर्सल आएगा, मतलब 16,800 के क्रॉस करने के बाद कहीं से रिवर्सल के चांसेस भी मेरा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगते हैं। और जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा मैं ऑप्शन चेन के अंदर भी देख रहा हूँ, ऑप्शन चेन के अंदर भी बिल्कुल सही ये चीज देखने को मिलती भी है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेकर चलती है, और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे इस एनालिसिस के बिहाफ पर मेरे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं, मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेंबर्स ने इस एनालिसिस के पर अपनी शायद पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और आप अगर कोई पोजीशन क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर परामर्श करना चाहिए। मैं ये एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से ये एक आपके पास में लेक्चर पूरा डिस्कस करके चल रहा हूँ और एक भी जगह पर मैं आपको किसी भी तरीके की कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन देकर नहीं चल रहा। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो मार्केट की रेंज निकल आती है वो नीचे मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार 16,200 दिखा सकता है, तो 16,200 से लेकर 16,800 तक की रेंज मतलब मेरे दिमाग में मार्केट की निकल आती है। तो मार्केट में कल फ्राइडे के लिए जो मैं एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा हूँ वो 16,200 से 16,800 की एक्सपेक्टेशन में मार्केट के अंदर लेकर चल रहा हूँ। ये एक रेंज है। अब दोस्तों ये नहीं कि मतलब 16,200 आ जाएगा, मतलब मैंने कल आपको जो एनालिसिस किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट नीचे आएगा तो जो लोग शॉर्ट्स के अंदर ट्रैप्ड हैं वो लोग अपने इन शॉर्ट्स को कवर करेंगे और वहां से मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। आज मार्केट जहां खुला वहीं से एक बुलिश मारूबोजू कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एसजीएक्स निफ्टी के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर हमें निफ्टी के अंदर एक डिप मिला और इस डिप के अंदर तुरंत ही हमारे को रिकवरी मिल गई। दोस्तों हमने 16,500 की कॉल के अंदर भी काम किया, थोड़ी सी कन्विक्शन कम थी, 16,500 की कॉल के अंदर काम किया, 32 रुपए पर काम करके 70 रुपए से हम लोग निकले और 70 और 75 रुपए तक हम लोग इसके अंदर से निकले। दोस्तों 23 रुपए का इसका लो रहा है और 95 से ऊपर का इसका हाई मैंने बनते हुए आज मार्केट के अंदर देखा भी था। देखो दोस्तों, मतलब कुछ पोजीशंस हमारी गलत ओपन हुई थी जिसकी वजह से क्लाइंट्स के मतलब जो प्रॉफिट्स थे वो जाते रहे और दोस्तों इस समय पर वापस हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू पर आ गए। 16,143 रुपए की जुलाई की पोजीशंस हैं इस समय पर हमारे जो एक क्लाइंट हैं इनकी। और दोस्तों यहाँ पर आप अगली चीज़ देखे चलेंगे तो यहाँ पर 992 मतलब 8,000 की 7,666 रुपए की लॉस की पोजीशंस हैं, मतलब इस एक्सपायरी के अंदर। तो मतलब 92,334 रुपए की इनकी कैपिटल आ जाती है जो कि 1 लाख रुपए से अकाउंट स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर भी एक हमें थोड़ा सा लॉस यहाँ पर देखने को मिलता है, एक लॉस हमारे को ये भी यहाँ पर क्लाइंट का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास में इससे निकलने का प्लान भी है। अब दोस्तों प्लान क्या कहते हैं हमारे पास, सबसे पहले कि क्लाइंट के जो भी लॉस होते हैं, सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि क्लाइंट का अगर कभी भी कोई भी नुकसान होता है तो सबसे पहले हम उस नुकसान को नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद हम क्लाइंट की धीरे धीरे करके इतने प्रॉफिट्स करवाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं लेके जाने की, मतलब उस साइड लेके मूव करने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही छोटे रिस्क पे छोटे छोटे प्रॉफिट करके आगे बढ़ा जाए। और जितना लॉस हुआ है मार्केट में, अगर कैपिटल का कुछ भी लॉस हुआ है, पहली बात तो हम लोग कभी 10 से 15% से ज़्यादा की कैपिटल का रिस्क कभी लेके नहीं चलते, लेकिन फिर भी अगर कभी इतना लॉस हमारा हो गया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस लॉस को मार्केट से विड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रॉफिट में कन्वर्ट करके उतने प्रॉफिट को मार्केट से विड्रॉ करवाते हैं और विड्रॉ करवाने के बाद हम कहते हैं क्लाइंट से कि ये तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच गए तो तुम्हारा लॉस सबसे पहले हमने लॉस ही कवर करना था। लॉस कवर हो गया और हमारी कैपिटल हमारी पूरी हो गई। जब लॉस कवर हो गया, कैपिटल पूरी हो गई हमारे पास, फिर हम क्लाइंट के अकाउंट्स को धीरे से रीस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब आप मेरे साथ जुड़ते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेंटिमेंट, बहुत सारे इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं ये बात जानता हूँ कि जो मार्केट है पूरा का पूरा इमोशंस का ही खेल है। मार्केट में अच्छे इमोशंस मतलब पॉजिटिव इमोशंस अगर आपके ट्रिगर होते हैं तो आप पॉजिटिव चीज निकाल पाते हो, अच्छे ट्रेड्स ढूंढ पाते हो। लेकिन एक बार अगर आपका माइंड डिस्टर्ब होता है और एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो और एक बार अगर आप उस डिस्टर्ब माइंड के साथ मार्केट में रिएक्ट करते हो, ट्रेड्स करते हो, तो दोस्तों फिर उसके अंदर फिर हमारे पास में मतलब वो नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव ट्रेड्स को ट्रिगर करते हैं और हमारे लॉस ही होते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप में से कोई भी लोग जिसके अगर कभी कोई नुकसान हो भी गए हो तो आप लोग मुझसे बात करो। मैं आपको हमेशा समझाऊंगा कि इन नुकसानों से निकलने का तरीका क्या होता है। नुकसानों से निकलने का सबसे बड़ा तरीका होता है रिस्क आप हमेशा छोटे लेके चलो, रिवॉर्ड्स धीरे धीरे कर आपके पास में बड़े लेके चलो। मार्केट कोई ना कोई जगह ऐसी निकाल के देगा जहां पर आपके छोटे रिस्क में आपको बड़ा रिवॉर्ड निकल कर आएगा और जैसे ही आपका बड़ा रिवॉर्ड निकल कर आता है और आपका लॉस कवर होता है, आप पैसे को तुरंत मार्केट से विड्रॉ करो। लॉस को मार्केट ने अगर आपकी कैपिटल का लॉस करा तो आप मार्केट से हमेशा कैपिटल को विड्रॉ करने के बाद ही कर पाओगे। तो आप मार्केट से तुरंत उतना लॉस आप सबसे पहले बाहर विड्रॉ कर लो और फिर उसके बाद जब आप रीस्टार्ट करोगे, तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है
कि बहुत सारे लोग इस मेथड से नेगेटिव से निकलकर वापस कई बार पॉजिटिव के अंदर आ चुके हैं। और दोस्तों मतलब बहुत जगह पर हम सही भी होते हैं और बहुत जगह पर हम लोग गलत भी साबित होते हैं। तो बस हमारी कोशिश होती है कि हम कभी भी कोई बड़ा रिस्क ना उठाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके साथ अपनी हर वीडियो बहुत ईमानदारी के साथ शेयर करके चलता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।